नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरजेडी के। आरजेडी को इस बार 23 सीट लड़ने को मिला, उसमें से 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कल रात कर दिया है। तो हम जानेंगे कि किस जाति के कितने उम्मीदवार को आरजेडी ने टिकट दिया और कौन से उम्मीदवार जीतने लायक हैं और कौन उम्मीदवार लड़ भी नहीं सकते हैं। तो इन सभी को बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हालांकि आपको एक बात और बता दें कि आरजेडी को 23 सीट मिली है, उसमें से 22 उम्मीदवार का नाम घोषणा किया है। एक सीट के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई और वह सीट है सिवान। सिवान में पेच फंसा हुआ है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है और उसने लालू यादव से मान मनौवल की बातें चल रही है और अवध बिहारी चौधरी को टिकट देने की भी बात चल रही थी सिवान से। हालांकि दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है। तो सिवान में लालू यादव क्या हिना साहब को मना लेते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जिन 22 सीटों के जो ऐलान हुआ है उनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं कि कौन से जाति के और कौन मजबूत कैंडिडेट हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किस जाति को कितने टिकट दिए हैं। तो सबसे पहले यादव को 8 सीट दिया गया है। जी हाँ, यादवों का वर्चस्व फिर से आरजेडी में देखा। साल 2019 में 5 दिए थे, इस बार 24 में 8 टिकट दे दिए। वही मुसलमानों की टिकट में कमी कर दी गई है। मुसलमानों को 5 सीट दिए थे 2019 के चुनाव में, इस बार मात्र 2 सीट दिए हैं। और देखने वाली होगी सिवान की सीट को लेकर कि सिवान क्या फिर से हिना साहब को मिलती है तो फिर 3 सीट हो जाएगी। वही हम बात कर ले, इस बार कुशवाहों की आरजेडी में बवाई है। 3 सीट कुशवाहा को आरजेडी ने दिया। हालांकि 2 सीट लेफ्ट पार्टियां ने भी कुशवाहा को दिया। वही हम बात कर लेते हैं बैस की। तो बैस को 1 सीट मिला है, कुर्मी को 1 सीट मिला है, दलित को 3, उसमें एक पासवान 2 रविदास है, पाती पिछड़ा को 2, एक मंडल और एक चौपाल है, और भूमियार को 1 और राजपूत को 1। तो कौन से जगह से कौन जाति के और कौन कैंडिडेट हैं ये भी जान लेते हैं शुरू से। तो सबसे पहले यादव की बात करते हैं। तो 8 यादव का नाम जानते हैं, कौन कहाँ से लड़ रहे हैं, कौन है उम्मीदवार। तो पहले हम बात कर लेते हैं सारण से। रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी है, जिन्होंने किडनी दान दिया था और इनके पीछे सिंपैथी भी है। इनके नाम की चर्चा तो पहले से ही ये चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। तो सारण से तो ये हो ही गए। दूसरा है बांका। बांका से जो है जयप्रकाश नारायण यादव है, लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, पुराने साथी हैं। तो इनका भी टिकट है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि संजय यादव क्या बांका में कुछ खेल करते हैं, क्योंकि संजय यादव और जयप्रकाश नारायण यादव के बीच थोड़ी सी टसमस चलती रहती है। छोड़िए ये सब बात। तीसरी जो है सीट जो दरभंगा है, दरभंगा से ललित नारायण यादव को टिकट दिया गया है आरजेडी की ओर से। चौथी जो सीट है पाटलिपुत्रा, यहाँ से मीसा भारती लालू यादव की बड़ी बेटी, 2 बार भी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, रामकृपाल यादव से हार चुकी है, साल 2014 साल 2019 में। वही हम अगली सीट की बात करें तो जहानाबाद है। यहाँ से मगध सम्राट सुरेंद्र यादव, जो पिछले चुनाव में मात्र 1751 वोटों से चंदेश्वर चंद्रवंशी से हार गए थे, इस बार कड़ी मुकाबले में है। वही हम बात कर लेते हैं सीतामढ़ी से अर्जुन राय। नाम तो यहाँ कुशवाहों की चल रही थी कि आरजेडी यहाँ से कुशवाहा उम्मीदवार देंगे, लेकिन यहाँ से रातों रात अर्जुन राय को टिकट दे दिया गया। हालांकि ये पिछले कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और एक बार सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन इनकी स्थिति जीतने लायक अभी तो नहीं दिख रही है। देवेश चंद्र ठाकुर से मुकाबला है, जो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, जेडीयू के नेता हैं और काफ़ी दिनों से तैयारियां कर रहे हैं। वहीं हम वाल्मीकि नगर से बात कर ले तो यहाँ से दीपक यादव हैं, जो बीजेपी में थे, उनको तुरंत आरजेडी में लाया गया और बघा शुगर मिल के मालिक भी हैं और यूपी वाले बीपी यादव के दामाद भी हैं। तो इन्हें तुरंत लाया गया और आरजेडी की ओर से टिकट दे दिया गया। और 8वां और अंतिम मधेपुरा से तो जो दीपक यादव हैं, इनकी भी थोड़ी सी डिसमिस स्थिति दिख रही है और मधेपुरा से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को यहाँ से चुनाव लड़ाया गया। ये भी जाति से यादव हैं, कॉमर्स कॉलेज पटना के प्रोफेसर हैं। कुमार यादव रवि के बेटे हैं, तो इनके बारे में भी देखने वाली बात होगी। और अब आगे बात करते हैं मुसलमानों की। तो 2 सीट मुसलमानों को दी गई। एक मधुबनी अली अशरफ फातमी, जो पहले जदयू में थे और उन्हें तुरंत आरजेडी में लाया गया, हालांकि पहले से ही आरजेडी में ही थे। और अगली जो दूसरी सीट है वो है अररिया। अररिया से शहनबाज आलम, जो एमएलए हैं, एआईएमआईएम से जीत कर आए थे लेकिन बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे हैं। वही तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम को टिकट नहीं दिया गया। तो दोनों में 9-6 को आंकड़ा चलता है। देखने वाली बात होगी सरफराज आलम इनके चुनाव प्रचार में साथ देते हैं या नहीं। हालांकि सरफराज आलम जब तस्लीमुद्दीन की मृत्यु हुई थी तो बाई इलेक्शन में ही चुनाव लड़े थे और एमपी बने थे। वही हम बात कर लेते हैं साल 2019 में। तो 5 मुसलमानों को जो टिकट दिया गया था वो हम पहले बता देते हैं आपको। दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, शिवहर से फैसल अली हैं, बेगूसराय से तनवीर हसन,
सिवान से हिना साहब और अररिया से सरफराज आलम, ये 2019 में, लेकिन इस बार 2 ही सीट दी गई, अररिया और मधुबनी। अगली सीट हम बात कर लेते हैं दलितों को। दलितों को 3 सीट दी गई है। गया कुमार सर्वजीत, जाति से पासवान है। जमुई अर्चना रविदास, जाति से रविदास हैं और मुकेश यादव की पत्नी है, लव मैरिज शादी हुआ था। वहीं हम हाजीपुर से बात कर ले तो शिवचंद्र राम, जाति से रविदास हैं और 2019 में भी चिराग पासवान को, पशुपति कुमार पारस को ही टक्कर दिए थे और इस बार भी इसी पर भरोसा जताया गया। कहा जा रहा था चिराग पासवान की बहन को लड़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं लड़ा गया। वहीं हम बात कर लेते हैं अन्य पिछड़ी जाति, यादव को छोड़कर जो अन्य पिछड़ी जाति उनमें भी 5 टिकट वितरण किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? शिवहर से है रितु जायसवाल, जाति से वैश्य हैं। मुंगेर से कुमारी अनीता देवी महतो, अशोक महतो की पत्नी है, जाति से कुर्मी है। नवादा से श्रवण कुशवाहा है और ये लड़ाई में है, बाकी जितना पीछे बताएं तो वो लड़ाई में नहीं है अभी। श्रवण कुशवाहा ये काफ़ी टक्कर दे रहे हैं नवादा में विवेक ठाकुर को। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा ये सुशील कुमार सिंह के सामने अभी कमज़ोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। उजियारपुर से आलोक मेहता नित्यानंद राय के सामने क्या कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वही और ये भी औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और आलोक मेहता ये भी जाति से कुशवाहा ही है। अति पिछड़ा की हम बात कर ले तो 2 अति पिछड़ा को दिया गया है। पूर्णिया से बीमा भारती जो पप्पू यादव को टिकट काट कर दिया गया है, मंडल है जाति से, अवधेश मंडल की पत्नी है। वही सुपौल से चंद्रहास चौपाल एमएलए हैं, लेकिन इनकी स्थिति भी वैसी नहीं बताई जा रही है। वही हम बात कर लेते हैं वैशाली से 20 सालों के बाद फिर से एक भूमियार को टिकट दिया गया आरजेडी की ओर से। 20 साल 2004 में सिर्फ एक भूमियार को टिकट दिया गया था अखिलेश सिंह को, और उसके बाद से साल 2024 में भूमियारों को टिकट दिया गया। हालांकि इस बार राजपूतों को टिकट कम, भूमियारों को इस बार मौका दिया गया है आरजेडी की ओर से। तो इस बार मुन्ना शुक्ला को चांस दिया गया है वैशाली से। वहीं हम बक्सर से बात कर ले, एकमात्र राजपूत, पिछले बार तो 2-3 राजपूत लड़े थे, लेकिन इस बार एकमात्र राजपूत जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह बक्सर से लड़ाए जा रहे हैं। तो ये हो गई आरजेडी के उम्मीदवारों के नाम और किस जाति के हैं। अभी सिवान को देखने वाली बात होगी, सिवान में अभी चर्चाएं चल रही है और बाकी इन 22 सीटों पर बातें कन्फर्म हो गई। जैसे ही सिवान के बारे में कुछ खबर आती है हम आपको बताएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।